क्यों हारी टीम इंडिया, उसका छिपा राज अब बाहर आया। हम आपको वो बताएंगे जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। जी हां भाई, टीम इंडिया क्यों हारी, एक बहुत बड़ा उसका रीजन है, एक बहुत बड़ा राज है जो अब निकलकर सामने आया है। और इसके बारे में आपने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं देखी होगी, हमारी रिपोर्ट सबसे पहली है। तो आपको पता ही होगा, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच हार चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को 76 रन चाहिए थे जो उसने 1 विकेट के नुकसान पर बना लिया। सारी कहानी आपको पता ही होगी, आपने मैच देखा होगा। उसमें पहला विकेट दूसरी गेंद पर आज दिन की गिर गया था, ऑस्ट्रेलिया 0 पर 1 विकेट हो गया था। और उसके बाद 10 ओवर तक ऐसा लग रहा था कि यार ऑस्ट्रेलिया के लिए तो नासूर बनने वाला है विकेट, ये 76 रन आसान नहीं होने वाले। लेकिन एक गलती, सिर्फ एक गलती, और मैच पलट गया। मैच इंडिया 19वें या 20वें ओवर में जब उन्होंने 78 बना लिए तब नहीं हारी, मैच इंडिया हारी 11वें ओवर में, और वो भी किस्मत की वजह से। हुआ क्या था, दरअसल 10 ओवर तक सब कुछ ठीक था। इंडिया ने जो 10 ओवर अपने फेंके थे उसमें ऑस्ट्रेलिया के पैर कांप रहे थे। बॉल 4-4, 5-5 डिग्री टर्न कर रहा था, इतना टर्न कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 10 ओवर तक तो बॉल टर्न कर रहा था, अच्छा खासा दिख रहा था, विकेट से मदद भी बॉलर्स को मिल रही थी। अश्विन की बॉल इतनी टर्न हो रही थी, जडेजा की भी टर्न हो रही थी, और बाउंस भी मिल रहा था क्योंकि बॉल नया था। लेकिन उसके बाद की कहानी आपको अब बताता हूं। दरअसल बॉल में कुछ दिक्कत आ गई थी, तो रोहित शर्मा ने कहा बॉल चेंज करते हैं। अश्विन ने भी कहा हाँ ठीक है चेंज करते हैं, थोड़ा सा नया और बॉल मिलेगा, ये तो 10 ओवर पुराना हो गया, अगर कुछ नया मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन यही सोच टीम इंडिया पर भारी पड़ गई। जो नया बॉल था 10 ओवर का, जिससे इतना जिप मिल रहा था विकेट से, वो तो चला गया। अंपायर्स ने अश्विन को, टीम इंडिया को, एक पुराना बॉल दिया जो कहा जाता है सेमी न्यू है। लेकिन जब मैच में 11वां ओवर उस बॉल से डलना शुरू हुआ तो सारी कहानी ही पलट गई। सारी स्पिन, सारा बाउंस खत्म हो गया अचानक से। तीसरे दिन का विकेट ऐसा लग रहा था पहले दिन का विकेट है, बड़े आराम से बॉल आ रही। किसी भी दूसरे मैच का कोई पहला विकेट हो जिसमें आराम से बॉल बैट पर आता है, ना बाउंस होता है ना स्पिन होता है, बिल्कुल सही सही आता है, वैसी बॉलिंग शुरू हो गई। अश्विन बार बार अंपायर से बोलते रहे, हर ओवर के बीच में बाकायदा कमेंटेटर्स भी ये कहते रहे कि बॉल में कुछ तो गड़बड़ है। अश्विन बार बार अंपायर से इशारा कर रहे हैं, लेकिन अंपायरों ने अश्विन का साथ नहीं दिया। जिसके बाद क्या हुआ, ना अश्विन की बॉल घूम रही थी, ना जडेजा की बॉल घूम रही थी, दोनों की बॉल घूमना ही बंद हो गई। विकेट से जो परचेज मिल रहा था, जो एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था, वो भी बंद हो गया। और नतीजा देखिए, पहले 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने बनाए सिर्फ 13 रन, क्योंकि विकेट टफ था, बॉल घूम रहा था। लेकिन बाद के 9 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने बना दिए 65 रन और मैच जीत लिया। कहां 10 ओवर में सिर्फ 13 और कहां बाद के 9 ओवर में 65। टेस्ट मैच में 9 ओवर में 65, बल्कि 9 ओवर में तो 10-11 रन बनने चाहिए थे, चलिए 15 रन बनने चाहिए थे, और कहां 65 रन। यही डिफरेंस था मैच का, क्योंकि बॉल अचानक से हरकत करना ही बंद कर चुका था। तो वो जो गलती थी ना बॉल बदलवाने की, वही टीम इंडिया पर असल मायनों में भारी पड़ी है। नहीं तो सोचिए ऑस्ट्रेलिया की हालत कितनी खराब थी। 10 ओवर में वो सिर्फ 13 बना पाए थे, और ऐसा इस पूरी सीरीज में 2 बार हो चुका है। एक बार ऑस्ट्रेलिया के कुछ 44 रन पर 9 विकेट गिर गए थे, और पिछली इनिंग में उसके 11 रनों पर 6 विकेट गिर गए थे। वो आज भी हो सकता था, तीसरे दिन का विकेट था। अगर एक भी विकेट ऑस्ट्रेलिया का उस समय पर गिरता तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 13 या 14 रन पर 2 विकेट होता, फिर 4-5 रन के बाद विकेट गिरता, 20 रन पर 3 हो जाता। ये देखकर और प्रेशर आता, हो सकता है 24-25 पर 4 या 5 हो जाते, फिर तो ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो जाती। लेकिन जो बॉल बदलने का फैसला था ना, असल में टीम इंडिया को चोट इसी फैसले ने मारी है। और अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको सुनाई भी पड़ा होगा, कमेंटेटर्स लगातार इस बारे में बात कर रहे थे, और अश्विन भी लगातार बार बार अंपायर से खफा थे, नाराज भी थे कि उन्होंने अश्विन के हिसाब से थोड़ा सा नया बॉल नहीं दिया, थोड़ा पुराना बॉल दे दिया, जिसको अश्विन ना टर्न करा पा रहे थे, ना जडेजा टर्न करा पा रहे थे। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है बताइएगा। और मैच के बाद आपको ये भी बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से भी ये सवाल पूछा गया था कि वो जो बॉल चेंज आपने किया था, क्या उसकी वजह से फर्क पड़ा।
तो कप्तान ने तो कह दिया कि जो पुराना बॉल था, जो पहला वाला बॉल था, वो उसमें कुछ गड़बड़ थी, इसलिए हमने बॉल चेंज किया, लेकिन हमारे पास ज्यादा रन ही नहीं थे, तो हम किसको दोष ठहराएं। तो ये कप्तान का अच्छा बयान है, लेकिन मैदान पर तो साफ दिख रहा था कि भाई बॉल चेंज का असर पड़ा है, भले ही रोहित शर्मा इसे एडमिट ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।